बड़ा हाथ सबसे ज्यादा कहाँ मारेंगे? निफ्टी बैंक में मारेंगे, निफ्टी में ही मारेंगे, या कोई और पॉकेट से जो इसको लीड करेगा? देखिए, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। अगर मैं 2 मिनट लूं, बैंक निफ्टी ने सब्सटेंशियली हायर बॉटम बनाया। जो कमजोरी है, निफ्टी ही पिछले लो से नीचे आई है, बैंक निफ्टी तो सिग्निफिकेंटली हायर बॉटम बना रही है। तो बैंक निफ्टी में लार्ज बैंक्स के अंदर हम कोटक महिंद्रा बैंक पे सिर्फ एक संदेह है, सारे के सारे लार्ज बैंक्स चलेंगे, और लार्ज बैंक्स में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिटर्न हमें एसबीआई देगा। पर इन लार्ज बैंक से भी मच मोर रिटर्न स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आएगी, जैसे आरबीएल, बंधन, डीसीबी, जिसको हम भूल गए, डीसीबी टाइप के जो बैंक्स हैं जिनको हम भूल गए, उससे भी ज्यादा रिटर्न आएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। चाहे जाना स्मॉल फाइनेंस है, एयू बैंक है, ये सारे 60-70-80% भागने को तैयार है। तो सबसे पहला सेक्टर हो गया बैंक्स। उसके बाद अनुज, रियल एस्टेट के अंदर भले ही आज बॉम्बे में विले पार्ले के आउटराइट के भाव घटने लग गए और लोअर परेल में भी सैचुरेशन आ गया, तो ये भाव का सैचुरेशन है, भाड़े हर जगह चारों तरफ बढ़ रहे हैं सारे मेट्रोज में। मुझे लगता है एक ग्रैंड फिनाले रियल एस्टेट का बाकी है, और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में डीएलएफ जैसा हाईएस्ट वेटेज स्टॉक 50% अगर बढ़ेगा, ओवरऑल 65% बढ़ेगा, और अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज 75 बढ़ेगा, तो शोभा जैसे स्टॉक्स 2 गुना 2.5 गुना भी हो सकते हैं, जो छोटे वाले नॉन एफ&ओ स्टॉक्स है। और रियल एस्टेट के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हमें यहां से डबल होते दिखती है। तो ये हो गया रियल एस्टेट, बैंकिंग। अब मैं अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में आऊं, इंश्योरेंस पे अक्रॉस द बोर्ड तेजी, एलआईसी 40% बढ़ जाए, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 60-70% बढ़ जाए, सीडीएसएल जैसा स्टॉक वापस डबल हो जाए यहां से, बीएसई जिसको भी अब ले लेके बेच के थक गए, बोर हो गए, परेशान हो गए, अब उसमें भी पैटर्न बन रहा है कि एक बार बीएसई भी उछल के 6,000 हो जाए। ऐसे में एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल 60-70% बढ़ जाएंगे तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बार रुकता हूं, आप पूछो मेरे से। ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है मेरे पास जहां पे आप पूछो और मैं आपको 60-70-80% के रिटर्न वाले स्टॉक्स नहीं बताऊं। आप पूछो, मैं बताता हूं सेक्टर वाइज। कल का क्लोज, परसों का क्लोज पैरेलली अलाइंड है अनुज, और फाइनली निफ्टी बैंक का एक क्लोज मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 और 20 के ऊपर। कुछ मुस्कुराहट स्क्रीन पे लेके आ रहा है क्या, या फिर आपके चेहरे पे आ रही है इस क्लोजिंग को देखकर कोई कन्विक्शन बन रहा है? देखिए वीरू, पता है दिक्कत क्या आ रही है? अगर आज निफ्टी आईटी ने बीच में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करी होती ना, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद कहता कि आप लॉन्ग पोजीशन घर लेकर जाइए। लेकिन जब एक इतना बड़ा तबका मार्केट का एक क्रूशियल लेवल के इतने करीब हो, तो थोड़ा सा वो दिक्कत करता है। प्लस जो आज की निफ्टी की क्लोज है, आप देखिए आज के हाई और लो के बीचों बीच है, ना हाई पे बंद हो रहा है ना लो पर बंद हो रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है, पिछले 15-20 मिनट में वापस वो जो डिक्लाइन आ रही थी वो अरेस्ट हुई, हम देर उधर नहीं गए। तो मेरा ये मानना होगा कि अगर आप एक बहुत बड़े ब्रेव हार्ट हैं तभी लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, वरना न्यूट्रल ही होकर जाए। बैंक निफ्टी का मूव अच्छा है, बस बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है ना, बैंक निफ्टी ऐसे पहले कई बार कर चुका है। जो चड्डे में कहते हैं ना कि लेफ्ट का इंडिकेट करके राइट, पहले कई बार कर चुका है बैंक निफ्टी। आज भी तो वही वाला मामला हो गया कि 1% ऊपर 500 पॉइंट, और कल अगर वही ढाक के 3 पार तो दिक्कत आ जाएगी। निफ्टी पर मुझे लग रहा है तो 22,800 के आप नीचे आ जाए, या 23,250 के ऊपर निकले, दो में से एक चीज हो, तो मेरे ख्याल से एक ट्रेंड बनेगा, तब आप उस ट्रेंड के साथ रह सकते हैं। मिड कैप में आज का प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, लेकिन हमें ऐसे 3-4 दिन देखने की जरूरत होगी। सिर्फ एक दिन से ट्रेंड नहीं बदलेगा, लेकिन आज प्राइस एक्शन मिड कैप में काफी स्टॉक में काफी अच्छे रहे, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। लेकिन निफ्टी की जहां तक बात है ना, मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा सा केयरफुल रहे। एक अप्रोच ये हो सकती है, एक अप्रोच सिर्फ अगर आप चाहें तो मंथ एंड की निफ्टी की कॉल्स, जिसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस होगा, उसके थ्रू आप चाहें तो उस मार्केट को एक बार अप्रोच कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी की मंथ एंड की कॉल्स, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके थ्रू। लेकिन वो सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए है, इंटरडे में मार्केट आपको बतेरे मौके दे रहा है। लेकिन एक चीज जो मार्केट ने क्लियर कर दी है, 22,800 के नीचे अभी जगह नहीं है, टाइम लगेगा मार्केट को। 22,800 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आज छठा दिन तक जब यहाँ पर सपोर्ट लिया, इवेंचुअली मेरा ये मानना है कि ये लेवल टूटेगा इवेंचुअली, लेकिन अभी एक बार के लिए सपोर्ट लेगा, और जब टूटेगा तब फिर रुकेगा। लेकिन अभी तो एक बार के लिए मार्केट उस लेवल को डिफेंड करने को तैयार है। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने ना ये आइडिया का शेयर खरीदा था 10.26 रेट पे, 2 लाख शेयर इसके मैंने खरीदे हुए हैं। हाँ हाँ, तो इसके क्या चांसेस है, आगे बढ़ेगा या ये हमें भी सेल आउट कर देना चाहिए इसको? अभी ये 8 रुपए 32 पैसे पे है। मुझे ये बताइए, आपने खुद रिसर्च करके ये काउंटर लिया है, या Yes, आपने ma'am. किसी ने सलाह दी खुद आपको? research करके लिया था जी,
खुद रिसर्च करके लिया था मैम ये ना। अच्छा, गौरांग के पास मैं जाऊंगी। गौरांग, पिछले 2 साल से ये निवेश कर रही हैं, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा नहीं है, तो बुनियादी तौर पे कुछ बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे हर दर्शक को समझाते हैं, इन्हें भी समझाएं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए और कैसे इनका जो अभी तक नेगेटिव जोन में पूरा पोर्टफोलियो रहा है पॉजिटिव जोन में आ जाए, क्या करना होगा उसके लिए। बाद में वोडा आइडिया पर भी आप सलाह दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कविता के कहीं ना कहीं इनकी रणनीति गलत जा रही है। अगर आपने केवल मात्र इंडेक्स में ही निवेश किया होता 2 साल में तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल जाता, भले हायर सिंगल डिजिट या हायर डबल डिजिट, लेकिन पॉजिटिव मिल जाता। अब ये खुद बता रही हैं 2 साल से निवेश करी और इनको मुनाफा कुछ हो नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है। तो रणनीति गलत है। जिन क्षेत्र में और जिन शेयर में ये चयन कर रही है कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी तकलीफ है। अब 2 लाख शेयर वोडाफोन के लिए, वो भी 10 रुपए कुछ पैसों में, उसमें भी नुकसान हो रहा है। 2 लाख शेयर अगर 1 रुपया भी नुकसान हो जाता है तो 2 लाख का रकम हो जाती है। मेरे ख्याल से इनको करीबन 3.5 पौने 4 लाख का नुकसान हो रहा है जो भी इन्होंने निवेश किया है। तो ये देखिए, ये इसको निवेश नहीं कहते, इसको कहते हैं बिना सोचे समझे, बिना कुछ पढ़ाई करे निवेश करना। ये कहते हैं कि पढ़ाई करिए, नहीं तो पढ़ाई करिए थी तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। और वोडाफोन आइडिया 2 साल छोड़िए कविता, हमें पिछले 5 साल से पता है कि किस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का देन है बैलेंस शीट पर, डेट है। प्रयास हो रहा है कम करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। महीने दर महीने उपभोक्ता गवा रहे हैं, ये जुड़ नहीं रहे हैं मैडम, आपने ये शायद देखा नहीं है। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को लेकर के अभी भी ज्यादातर 4G में कामकाज कर रही है। 5G अभी तक मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन हमारी खरीदारी की राय में हमने हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में ये स्टॉक को डाला हुआ है। और जिनके पास 10 गुना नहीं 100 गुना जोखिम झेलने की क्षमता है, वही इसमें निवेश की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लक्ष्यांक की अगर आप बात करते तो इनके खरीद से भाव का लक्ष्यांक है 9 रुपए के आसपास का, और जब भी ये 10 रुपए के पास जाता है, उसके पास जाता है तो बिकवाली हावी जो है। तो आपको थोड़ा अपनी जो रणनीति है क्षेत्र और स्टॉक्स को चुनने की, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करना है। जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपए 12 रुपए या 8 रुपए वाले शेयर में लाखों शेयर ले लें और आपको 15-20% का मुनाफा हो। संभवतः पूर्ण रूप से यह है कि आपको 25 या 50% का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो समझदारी से काम लीजिए आप। मतलब निफ्टी पे तो ठीक वही क्लोज है जो कल मिला था, निफ्टी बैंक में 19-20 का फर्क है। ये प्राइस और इस प्राइस पर टिप्पणी और टिप्पणी के साथ कल के रिव्यू। हाँ फिर वो सच बताऊं तो बहुत कंफ्यूजिंग क्लोज है, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दी इस क्लोज ने। 22,800 की अहमियत है और बहुत ज़बरदस्त अहमियत है 22,800 की। आज भी आप 22,800 से ही फिर 150 पॉइंट की रैली के साथ बंद हुए हैं। तो और कुछ नहीं तो एक ट्रेड काम कर रही है। 22,800 पर एक लीप ऑफ फेथ ट्रेडर्स ले रहे हैं, 22,800 पर बाय कर रहे हैं और एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो ट्रेड काम कर रही है। दिक्कत क्या है, हायर लेवल पर हम टिक नहीं रहे हैं और बड़ी गिरावट अब 22,800 के डिसाइसिवली टूटने पर ही आएगी। अगर आई तो हो सकता ना भी आए, लेकिन एक बेस केस तो ये रहेगा कि 22,800 जब टूटेगा तब बड़ी गिरावट आएगी। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि इस रिकवरी में फंसे नहीं और अपनी पोजीशन को लाइट करते रहें। खासतौर से मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में, फंसे हुए शेयर्स में, फैंसी शेयर्स में हर रैली में एग्जिट करें। और निफ्टी में 23,250 उसके ऊपर ही कोई हो पाएगी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तब तक तो मुझे लग रहा है कि और हो सकता है एक बार के लिए उस 10 डेमा 20 डेमा पर आप वापस एक बार टेस्ट कर लें, लेकिन जहाँ भी वो फेल होगी, बड़ी ट्रेड इस मार्केट की सैलून रैली की है, ये मार्केट ने दिखा दिया है। एक चीज़ बस ऐड करूँगा, टुवर्ड्स द एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत शानदार रिकवरी हुई है। अब पता नहीं इसको कैसे देखेंगे, या आई थिंक जब हम आगे जाएंगे तब पता चलेगा। मार्केट ब्रेथ इंप्रूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो स्टॉक्स थे वो इतना ज़्यादा गिरे हुए थे कि जो रिकवरी आई भी उसके बाद भी ये है कि कई स्टॉक 7% नीचे थे, वो 2% ही नीचे रह गए, लेकिन फिर भी वो रहेगा तो डिक्लाइन स्टॉक ही। इसके लिए एडवांस डिक्लाइन में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आई जितने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आई।